हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक मैं लेकर आ रही हूँ, चंद्रयान 3 मिशन 2023। जैसे कि आपको पता है 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है, तो ये अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा। अब जिसके भी एग्जाम है इससे तो भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक पे वो सब बताया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 जो है वो किस देश का अंतरिक्ष मिशन है बोल रहे हैं, तो वो अपने इंडिया का है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो इंडिया में भी वो इसरो का है, इसरो ऑर्गेनाइजेशन का है। तो और ये सब कुछ इसके बारे में मैंने डिटेल में लाई हूँ। जैसे कि मिशन का नाम है चंद्रयान 3 और लॉन्च किया गया है ये इंडिया के इसरो के द्वारा। ठीक है, और कौन से रॉकेट के द्वारा? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के द्वारा। और इसकी लॉन्च साइट रही सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और इसका पूरा टोटल मास कितना था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3900 kg था। 3900 kg में भी प्रपोलेशन मॉड्यूल जो था उसका 2148 kg था, और जो लैंडर प्लस रोवर था उसको मिला के 1752 kg था। तो इन दोनों को मिला के इसका टोटल मास 3900 था। ठीक है, टोटल मास की बात पूछ रही है क्योंकि पूछ सकते हैं। कॉस्ट कितनी रही? 615 करोड़ की। और जो चंद्रयान 3 है उसमें मेन 3 कंपोनेंट्स थे। एक तो प्रपुलेशन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर उसका नाम है विक्रम, और रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। अब धीरे धीरे इस पर क्वेश्चन बनेंगे तो ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, फिर है चंद्रयान 3 किस पिछले भारतीय चंद्र मिशन का उत्तराधिकारी है? तो वो चंद्रयान 2 का है। ठीक है, पहले चंद्रयान 1 बना, फिर चंद्रयान 2 बना, अब चंद्रयान 3 बन रहा। तो चंद्रयान 2 असफल हो गया था, इसीलिए चंद्रयान 3 बना। ठीक है, तो थोड़ा चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं। जो चंद्रयान 2 था उसको भी अपने इंडिया के इसरो ने लॉन्च किया था। इसकी लॉन्च डेट 22 जुलाई 2019 रही, और रॉकेट इसका रहा लॉन्च रॉकेट मार्क 1 रॉकेट। और लॉन्च साइट इसकी भी सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश रही। इसका टोटल मास ये चंद्रयान 3 से कम था, 3850 kg था। इसके मेन कंपोनेंट्स रहे ऑर्बिटर, लैंडर एंड विक्रम, और रोवर प्रज्ञान। ठीक है, तो जो लैंडर एंड रोवर थे वो तो फेल हो चुके थे, लेकिन ऑर्बिटर सक्सेस रहा। तो ऑर्बिटर अभी भी वही चल रहा है। ठीक, और ये नहीं है कि सिर्फ चंद्रयान 3 से पूछेंगे, आपको प्रीवियस से भी पूछ सकते हैं, तो प्रीवियस भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर चंद्रयान 3 का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा खगोलीय पिंड है? ठीक है, विच सेलेस्टियल बॉडी इज द प्राइमरी टारगेट फॉर चंद्रयान 3? तो यह है मून, चंद्रमा। ठीक, मून। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? जैसे मैंने आपको बताया चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है, बहुत गर्व की बात है हमारे भारत के लिए। और वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो पहुंच तो गया, लेकिन वो पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वो पहला देश बन गया है। ठीक है, जो मून के साउथ पोल पे पहुंच गया है। भारत चंद्रमा पे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला तो चौथा देश बना है। ठीक है, चंद्रमा पे देखो, ध्यान से सुनो, चंद्रमा पे अपने को सक्सेस करने वाला वो तो चौथा देश बना है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला वो पहला देश बना है। ठीक है, तो अपना ठीक। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या थी? तो चंद्रयान 3 की लॉन्च तिथि क्या थी? लैंड तो उसने किया, आपको पता है, 23 अगस्त को। अब ये पूछ रखा है लॉन्च डेट क्या थी इसकी? तो 14 जुलाई 2023 थी। उस दिन भी बहुत ज़्यादा धमाका हुआ था। ठीक है, पता है आपको। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? तो चंद्रयान 3 के लिए कौन सा लॉन्चर उपयोग किया गया था? GSLV Mk3। ठीक, तो जिसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। फिर चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या था? देखो मैं स्टार्टिंग में बताती रह रही हूँ। ठीक है, तो रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, रोवर का नाम प्रज्ञान था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? अब ये क्वेश्चन आ गया, तो विक्रम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मास पूछा जाएगा, कॉस्ट पूछी जाएगी, लैंडर एंड विक्रम के नाम पूछे जाएंगे, क्या थे क्या नहीं है करके। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर हैं। ठीक, नेक्स्ट है चंद्रयान 3 चंद्रमा पे कहाँ उतारा गया? क्योंकि ये पहला देश बन गया है। ठीक है, पहला देश बन गया है जो कि साउथ पोल पे उतारा गया।
चंद्र दक्षिणी ध्रुव पे, ल्यूनर साउथ पोल पे उतारा गया है चंद्रमा के। चंद्रमा पे उतरने वाला तो चौथा देश बन गया, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पे उतारने वाला भारत पहला देश है। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन के डैश के बराबर है, तो कितने के बराबर है ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 14 अर्थ डेज के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी। मैंने जैसे बताया आपको लागत वगैरह पूछ सकते हैं, तो 615 करोड़ थी। चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, ठीक है। क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। प्रपुलेशन मॉड्यूल है, ठीक है। लैंडर है जिसका नाम विक्रम है। रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है। तो रोवर है, लैंडर है और प्रपुलेशन मॉडल है, तो ऑर्बिटर नहीं है इसमें, ठीक है। चंद्रयान मिशन 3 में केवल लैंडर रोवर है, इसमें चंद्रयान मिशन 2 की तरह ऑर्बिटर नहीं है, ठीक, नहीं पूछ रखा है। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक कौन थे, तो मोहन कुमार जी इसके मिशन डायरेक्टर थे, ठीक। चंद्रयान 3 का वजन कितना है, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, तो यह 3900 kg, तो उसमें से प्रपुलेशन मॉड्यूल का रहा 2148 kg, अलग अलग भी याद करना, और लैंडर एंड रोवर का मिला के रहा 1752 kg, ठीक। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के प्रयुक्त प्रपुलेशन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है। देखो जैसे मैंने बताया ना, आ सकता है 2148 kg है जो प्रपुलेशन मॉड्यूल है उसका, kg 2148 kg है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया इसको। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। मेन रॉकेट इंजन का नाम पूछ रखा है चंद्रयान 3 के, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन नाम है। चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया। मैं कह रही हूँ प्रीवियस का जरूर पूछा जा सकता है, 22 अक्टूबर 2008 को। तो जो पहला चंद्रयान मिशन था, जो चंद्रयान 1 था, वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया, और जो चंद्रयान 2 था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। तो चंद्रयान 1 जो था वो भी इंडिया के द्वारा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, और PSLV XL रॉकेट के द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसकी भी लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश रही। इसका मास 138 kg था मात्र, और कॉस्ट इसकी 386 करोड़ थी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जाना, 1 भी 2 भी, 3 तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अपने एस सोमनाथ जी इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है रॉकेट ऑफ वुमेन इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, रितु कारिधल को, ठीक। नेक्स्ट है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर तेसी थॉमस को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। के सिवन जी को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। पिक्चर से आप समझ ही गए होंगे, इनको तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अपने APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक। फादर ऑफ इंडियन मिसाइल साइंस, भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक, ये भी अपने APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक। फिर है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राकेश शर्मा जी फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे अंतरिक्ष से रिलेटेड, चंद्रयान 3 से रिलेटेड, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 में भी मैंने बताया है आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ पूछी जा सकती, कॉस्ट पूछी जा सकती, इसका मास पूछा जा सकता है, कौन सा रॉकेट पूछा जा सकता है, नेम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।